हाय फ्रेंड्स, एक और कंपनी है, उसका रिज़ल्ट आया है, उसको डिस्कस करेंगे बेसिकली। और इस कंपनी को मैं बहुत पहले से डिस्कस करता आ रहा हूँ। तो कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स बोलकर। ये बेसिकली जिन ज्वेलरी सेक्टर में एक बी टू बी बिज़नेस है। माने ये कंपनी क्या करती है, ये बेसिकली जो और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं जिनका ब्रांड आप देख रहे हैं आज की डेट में, जैसे टाइटन हुआ, तो टाइटन का जो आपका कैरेट लेन हुआ, या फिर टाइटन का और भी जो भी ब्रांड्स हैं, और टाइटन ने कुछ कंपनियों के साथ कोलैबोरेशंस कर रखी हैं उनके साथ। तनिष्क हुआ, कैरेट लेन हुआ। तो कैरेट लेन जो हुआ वो आपका डायमंड स्टडड वाला बिज़नेस हुआ, और कैरेट लेन जो हुआ वो बेसिकली मैंने सॉरी तनिष्क जो हुआ वो गोल्ड ज्वेलरी वाला बिज़नेस हुआ। तो बेसिकली स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स क्या करता है, वो स्टडड डायमंड स्टडड ज्वेलरीज भी बनाता है, गोल्ड ज्वेलरीज भी बनाता है। बी टू बी प्लेयर है, सारी कंपनियों को ज्वेलरी बनाकर सप्लाई करता है। थंगामाइल हुआ, मालाबार गोल्ड्स, पीएन गाडगिल, कल्याण ज्वेलर्स, इवन कोई भी आप और जितनी कंपनियां हैं, जीवा, और इस तरीके की कई सारी कंपनियां हैं जिनको ये ज्वेलरी बना कर देते हैं बेसिकली। तो अगर देखा जाए इस क्वार्टर का इनका रेवेन्यू, तो वो करीब करीब 1768 करोड़ है, जो कि पिछले साल 998 करोड़ था सेम क्वार्टर में। वाई ऑन वाई बेसिस पे हम इसको पकड़ रहे हैं, बिकॉज़ सारे इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर करके देखने में ये आता है कि एक जिसको कह सकते हैं कि सीजनल इफ़ेक्ट होता है। तो बेसिकली अगर Q3 जो है पिछले साल का अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट विल गिव मी मोर बेटर आइडिया ऑफ इट। और वाई ऑन वाई बेसिस से क्या होता है, थोड़ा सा जो नॉइज़ होता है वो भी कम हो जाता है। कभी किसी क्वार्टर में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी बन जाए, तो इस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वाई ऑन वाई बेसिस पे देखना चाहिए। तो हम सारे नंबर्स यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे ही मैं आपको कोट कर रहा हूँ। तो 1768 करोड़ का जो है रेवेन्यू था, जो कि 77% की ग्रोथ दिखाता है, और 998 करोड़ जो कि पिछले साल था। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 72.9 करोड़ से बढ़कर 150.8 करोड़ पे चला आया है, जो कि 107% की ग्रोथ है। एबिटा लेवल जो है वो 57.2 करोड़ से बढ़कर 122.4 करोड़ पे है, विच इज़ अगेन अ ग्रोथ ऑफ 113%। और पैट की बात करें, अगर प्रॉफिट की बात करें, तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 36.5 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार वो बढ़कर 80.5 पे आ गया है। माने 80 करोड़ का पैट हुआ है, एंड दैट इज़ अ ग्रोथ ऑफ 120%। अब अगर नंबर वाइज आप इन सारी चारों चीज़ों को देखें, तो हर चीज़ एक को एक ऊपर ही ऊपर वेट कर रही है। माने रेवेन्यू में ग्रोथ 77% का, प्रॉफिट में ग्रोथ 120% का। तो ये क्या दिखा रहा है, कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज पा रही है। बहुत सिंपल केस है, बहुत साफ साफ समझ में आता है कि उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट पे कंट्रोल आ गया है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट उनके कंट्रोल में है, वो अपने साइज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं, और उनको उस पर ग्रोथ दिख रही है। अगर रेवेन्यू के लेवल से देखा जाए तो 9% का रेवेन्यू इनका जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहा है, और 91% का रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा है बेसिकली। और इस मंथ में जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो इनका रेवेन्यू है, माने कितने केजीज़ ऑफ गोल्ड ये की ज्वेलरी बना रहे हैं, तो वो नंबर पहुंच गया है 631 केजीज़ पे। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले क्वार्टर में इनका टारगेट था 700 करोड़ का इस पूरे साल का, तो ऑलमोस्ट 631 पे पहुंच गए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि Q4 में जाकर ये 700 को टच कर जाएगा। तो देखते हैं वो नंबर क्या रहेगा, वो अगले क्वार्टर में क्लियर हो जाएगा। और अगर 9 मंथ के रेवेन्यू का पार्ट देखें तो वो 4383 है, और 76% की ग्रोथ है। 362 का जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है 114 का, उसमें भी ग्रोथ दिख रहा है। 293 करोड़ का जो है एबिटा प्रॉफिट है, और वो 120% से ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 191 करोड़ की है, दैट इज़ ग्रोइंग बाय 102%। अब एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर नोटिस कराना चाहता हूँ, 9 मंथ के फिगर को मैंने जब कोट किया है, तो 4383 करोड़ अब तक इन्होंने पिछले 9 महीने में किया है। एंड इनका टारगेट ये था कि Q4 में
तक पूरे साल में मिलाकर ये 5,800 करोड़ का रेवेन्यू टच करेंगे, जो कि इनका गाइडेंस था बेसिकली। तो उस गाइडेंस को इन्होंने बेसिकली बीट कर दिया है और लगभग बीट करता हुआ उनको दिख रहा है। तो उस गाइडेंस को इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है बेसिकली। अभी 4,383 है, अब ये कह रहे हैं कि हम 6,100 करोड़ कर देंगे। 5,800 का अब नंबर हम नहीं मानते, हमको उम्मीद है कि हमारा जो सेल है हो रहा है तो 6,100 हम पहुंच जाएंगे इस क्वार्टर के अंत तक। तो इन्होंने अपना गाइडेंस जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। एंड अगले साल का इनका जो गाइडेंस आया है वो 8,100 का है। तो अब इस नंबर को हम ट्रैक करेंगे आगे चल के कि कंपनी ने ये जो नंबर दिया है 8,100 करोड़ का, ये वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ कुछ खास चीज़ें हुई इस क्वार्टर में जो कि कंपनी ने अपने पीपीटी में भी मेंशन की हैं कि इन्होंने एक दुबई में जो ऑफिस ये लॉन्च करना चाह रहे थे उसको इन्होंने लॉन्च कर दिया है। मिस्टर हीरालाल बोल के इनके कोई एग्जीक्यूटिव थे जो बहुत लंबे समय से हेड कर रहे थे, वो बेसिकली इनके दुबई के ऑपरेशंस को देखेंगे, उनको वहाँ हेड बना दिया गया है। और ये ऑलमोस्ट 27 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं इन द केस ऑफ बेसिकली जो मिडिल ईस्ट का जो ऑपरेशंस है उसको 27 साल से संभाल रहे हैं। तो उनके अंडर में इसको दिया गया है और कंपनी का एक्सपेक्टेशंस ये है कि अब इनको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे और ये उनको एग्जीक्यूट करने की तरफ आगे बढ़कर देख रहे हैं। एक जो चीज़ हुई और इनके साथ हुआ ये कि इनका जो इन्होंने एक सब्सिडरी को लिया था, जो इनकी सब्सिडरी थी, होली ओन्ड सब्सिडरी है स्टार मंगलसूत्र बोलकर, उसने एक 51% का स्टेक ले लिया है श्री ऋषभ गोल्ड में। और उसकी वजह से क्या हुआ है, इनका जो बेस कह लीजिए और ओवरऑल ग्रोथ जो है वो नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा आगे आने वाले क्वार्टर्स में। इसकी वजह से तो ऋषभ गोल्ड में इन्होंने 51% का कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया है बेसिकली। कंपनी ने कुछ क्लाइंट्स ऐड किए हैं इंटरनेशनली, जो कि है बेसिकली एक है इंटरनेशनल में दमाज यूएई बोलकर एक है, वो शायद मेरे ख्याल से उनका टाइटन से भी कुछ लिंक है। दमाज एक यूएई की एक कंपनी है, उसने इनके साथ टाई अप किया है, वो ये उनको ज्वेलरी बना कर देंगे बेसिकली। कांज बोलकर भी एक है यूएई की कंपनी KNZ, उसके साथ भी टाई अप हुआ है। डोमेस्टिक लेवल पे अगर देखें तो जीवा बोल के एक कंपनी है, उसके साथ इनका टाई अप हुआ है। बाकी जोया लुकास और रिलायंस कह लीजिए और जो भी यहाँ पर इनके जितने भी प्लेयर्स हैं ये सबसे तो इनका कंटिन्यूस चल ही रहा है। इवन टाइटन से भी इनको ऑलमोस्ट अब हर महीने 50 किलो तक गोल्ड ज्वेलरी बनाकर देने का ऑर्डर मिल रहा है इस समय। CKC ग्रुप है, PMG ज्वेलर्स है, तो ये ज्वेल्स बोल के एक कंपनी है, इनको इन्होंने एडअप किया है इस क्वार्टर में बेसिकली। और कंपनी ने ये भी बताया कि जो अब ये जो ट्रेड डील हुआ है या एक्सपोर्ट का मार्केट इनको खुलते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो ट्रेड डील इनकी इंडिया की यूके के साथ, यूरोप के साथ, EU के साथ, मैंने बेसिकली यूरोप बोलने का मतलब यूनाइटेड यूरोपियन नेशंस के साथ एक उनका यूनाइटेड फ्रंट है, तो उसके साथ जो ट्रेड डील हुई है और इवन USA के साथ हुई है, तो इनका एक्सपेक्टेशंस ये है कि इनके लिए ये ग्लोबल मार्केट जो है वो ओपन हो रहा है। बिकॉज जो ट्रेड करने का जो रेट है तो मैंने उस पर कोई टैक्स एटलीस्ट इनको एडिशनल नहीं देना है, और इंडिया जो है इन सारी चीज़ों में बहुत सस्ते दामों में ये सारी चीज़ों को बना लेता है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग ज्वेलरी इन आउटसाइड इंडिया इज़ ह्यूज, तो इसलिए कोशिश ये रहेगी कि इन सारी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश रहेगी। और देखते हैं कैसे क्या कंपनी करेगी, ये आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो खास चीज़ थी कंपनी की इस क्वार्टर और कॉन में जो देखने को मिला, कंपनी ने अपना आगे का एक विज़न दिया है बेसिकली। अभी तक इनका ये टारगेट था, मैं आपको ऐसे समझा दूँ गाइडेंस वाइज, इन्होंने टारगेट दे रखा था 5,800 करोड़ का इस साल के लिए, अगले साल के लिए 7,800 करोड़ का टारगेट था। तो दोनों को इन्होंने एक्सपेंड कर दिया है, 5,800 को 6,100 कर दिया है और 7,800 को इन्होंने 8,100 कर दिया है, जो कि अगले साल का है।
तो ये दोनों गाइडेंस तो कंपनी आगे की तरफ बढ़ा ही चुकी है। तो इससे दिख रहा है कि कंपनी का गाइडेंस बेहतर है, तो बिज़नेस ख़राब होता हुआ नहीं दिख रहा। खास ही खास कंपनी ने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 30 के लिए उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया है बेसिकली, और प्रमोटर ने ये डिसाइड किया है कि फाइनेंशियल ईयर 27 से, माने कि अब अगले साल के जो भी रिजल्ट्स आएंगे, ये मार्च क्वार्टर को छोड़ दें उसके बाद से, तो उसमें जो प्रमोटर्स हैं वो कोई सैलरी नहीं लेंगे कंपनी से, बेसिकली वो डिविडेंड लेंगे, और डिविडेंड का भी जो अमाउंट होगा वो बहुत ही छोटा या स्मॉल अमाउंट होगा। कोई एक्सेसिव बहुत हाई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की तरफ देख रही है और कंपनी आगे ग्रोथ की तरफ देख रही है। उसका ये कोशिश नहीं है, माने जो प्रमोटर्स हैं उनकी ये कोशिश नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड बांटे, तो उन्होंने कहा वो बहुत ही छोटा एक अमाउंट होगा डिविडेंड का, और अब हम सैलरी नहीं लेंगे, एज एन अ डिविडेंड लेंगे। इससे क्या होगा, लोगों के बीच में एक फेथ जाएगा, क्योंकि पिछली बार हुआ क्या था, इन्होंने कुछ अपना इक्विटी सेल किया था तो उसका एक गलत इम्पैक्ट लोगों ने समझा था, और उसको गलत तरीके से लोगों ने लिया था कि प्रमोटर ने अपना हिस्सा बेच दिया और शेयर प्राइस इतना तगड़ा गिर गया। तो ये ऐसी चीज़ जो है इनके खिलाफ जा चुकी है, तो इसलिए उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि वो अपनी एटलीस्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस को बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रमोटर्स ने डिसाइड किया कि वो कोई सैलरी नहीं लेंगे आगे, और डिविडेंड पे भी बहुत छोटा एक अमाउंट लेंगे। एक अकाउंटिंग फर्म को ये लेके आ रहे हैं जो कि अगले साल से इनके अकाउंटिंग्स के काम का ऑडिट देखेगी, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे क्या होगा, इनके नंबर्स में क्लैरिटी और जो भी क्वेश्चनिंग करने का एक जो लोगों का वो है, आप देखेंगे कंपनी ज़्यादा बेहतर तरीके से अब आगे चल के अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, बहुत ही क्लैरिटी के साथ बात करेगी। इससे क्या होगा, जो भी कमियां होती हैं बैलेंस शीट से रिगार्डिंग, वो सारी कमियां कम होती हुई दिखेंगी। कंपनी ने ग्रोथ का नंबर गाइड किया है 35% का, अगर आप देखें उनके पुराने गाइडेंस के हिसाब से तो वो कम हो रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि क्योंकि बेस कम हो रहा है, बेसिकली कंपनी का बेस इफ़ेक्ट जो आ रहा है, आप ये देखें कि ये बहुत छोटी सी कंपनी थी और अब ये कंटिन्यूअसली अपने रेवेन्यू को ऊपर की तरफ ब्रीच करती जा रही है। तो एक 7,000 करोड़ या कह लीजिए या 5800 करोड़ की जो इस समय रेवेन्यू करने वाली, या 6,000 करोड़ की रेवेन्यू करने वाली कंपनी अगले साल अपना रेवेन्यू उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकती। ये बहुत ही नेचुरल सी बात है। तो इसीलिए उन्होंने अपना ग्रोथ का टारगेट जो है वो 35% का रखा है, जो कि मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा है। हाँ, थोड़ा कम दिखता ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एग्जीक्यूशंस पे। तो कंपनी का जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो आगे देखने को मिलेगा। कंपनी अपना एक इंस्टॉलेशन प्लांट बना रही है जहाँ से ज्वेलरी का डेवलपमेंट होगा। उसका मैंने पिछले क्वार्टर में पूरा डिटेल समझाया था कि वो कैसे कैसे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इस क्वार्टर में उसको लेकर कोई ख़ास चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 26 से ये उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, और वो कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे करके होगा और उसका पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा 2030 तक। तो 2028 में शायद जाकर उनका ये टारगेट है कि उसका एक परसेंटेज जो कैपेसिटी वो बिल्ड इन कर रहे हैं उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करेंगे। तो देखना होगा कैसे क्या होगा उसको, वो आगे चलकर हम आगे और भी कवर करेंगे। तो रेवेन्यू का गाइडेंस जो इन्होंने दे दिया है वो 18,000 से 19,000 करोड़ का है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक ये अचीव करेंगे। पैट मार्जिन जो है वो 5.25 का इन्होंने गाइड किया है, जो कि अभी का करंट पैट मार्जिन अगर देखें तो उससे काफ़ी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। और मैनेजमेंट से ये भी पूछा गया कि ये जो आपने 5.25 का नंबर गाइड किया है ये कुछ कम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आप 4.5 या 4.6 के आसपास पहुंच गए हैं। आपने गाइड कर रखा था 4.3 का और 4.6 आप टच कर गए। तो कंपनी का यही कहना था कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कंजर्वेटिवली इसको गाइड करें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नंबर नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने 5.25 रखा है। और 5.25 प्लस प्लस पकड़ के चलिए कि माने और ऊपर बेहतर होगा। तो अगर उस लिहाज से देखें तो इस रेवेन्यू के बेसिस पे 945 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा कंपनी का। आज आप देखें हैं कंपनी का 9 महीने का प्रॉफिट जो है वो 191 करोड़ है,
और यहाँ से कंपनी बात कर रही है 945 करोड़ के प्रॉफिट को ले जाने की, माने यहाँ से 5x होने वाला है, ऑलमोस्ट 5x काइंड ऑफ थिंग है, नहीं तो 4.5 टाइम्स तो दिख ही रहा है यहाँ से। तो वो उस लेवल पे जा रहे हैं। और CFO पैट जो है वो 20% है, माने पैट का 20% हिस्सा जो है वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। कंपनी का इस समय कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है, एटलीस्ट दे आर इन अ न्यूट्रल स्टेज इन दिस क्वार्टर, एंड एक्सपेक्टेड यही है कि आने वाले क्वार्टर में कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे। वो उनका गाइडेंस भी यही था कि वो मार्च 2026 तक जो है कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे। कंपनी का जो साइकिल है जिसको कह सकते हैं इन्वेंट्री साइकिल, उसको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि वो 60 के भी नीचे जाएंगे, 60 डेज़ के भी नीचे इसको लेके जाएंगे। इस समय वो 63 पे है, पिछले क्वार्टर में 66 था, तो कंटिन्यूसली वो नीचे की तरफ आ रहा है और 60 के भी नीचे चला जाएगा, ये सर कंपनी का कहना है। कंपनी का ये मानना है कि फिनेंशियल ईयर 30 तक वो कोई डेट नहीं रहेगा कंपनी के ऊपर, डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। एडवांस गोल्ड का जो बिज़नेस है वो उनका इस क्वार्टर में करीब 7% रहा है, और इसका भी फिगर था 150 करोड़ का, कि 150 करोड़ का उन्होंने एडवांस गोल्ड का प्रोक्योरमेंट करके माने ज्वेलरी बनाकर दी लोगों को। तो इस नंबर को वो 350 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं आगे चल के। कंपनी ने गाइड किया है कि 20% जो वॉल्यूम होगा वो एडवांस गोल्ड के बेसिस पे होगा। कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है 18 कैरेट 9 कैरेट के मार्केट में, और देखने में ये आएगा कि डायमंड ज्वेलरी या लैब ग्रोन डायमंड्स की भी ज्वेलरी ये बना कर देंगे। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों से होता यही है, ज्वेलरी सेक्टर में देखने में आया है कि मार्जिन एक्रेटिव होता है, आपका मार्जिन बढ़ता हुआ दिखेगा कंटिन्यूसली। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कंपनी का ये जो गाइडेंस है 5.25, ये इससे भी बेहतर होगा। तो अगर आप देखें तो ये टोटल नंबर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। कंपनी का जो कॉन कॉल था और जो एग्जीक्यूशन है वो माइंड ब्लोइंग है। मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी के बारे में कि कंपनी ने जो कुछ आज तक कहा है, मैं इसको कम से कम पिछले 1 साल में ट्रैक कर रहा हूँ। कंपनी ने जो जो कह रखा था वो सब कंपनी ने करके दिखाया है अभी तक। तो मैनेजमेंट ऐसा ही चाहिए आपको, अच्छा ग्रोथ हो, मैनेजमेंट सही हो और लंबे समय का एक विज़न हो, तो वो कंपनियां बेहतर करती हुई दिखती हैं। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक को लेके, और मैं यहाँ कोई गाइडेंस भी नहीं दे रहा हूँ किसी को, जस्ट लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ये इसको आप एजुकेशनल पर्पज़ की तरह लें। एक कंपनी जो छोटे से बड़ा होना चाह रही है, आपका आज मार्केट कैप आप देखें 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आप रेवेन्यू 19,000 करोड़ का करने जा रहे हैं, तो आप समझ ही रहे कि मार्केट कैप कहाँ जाकर खड़ा हो जाएगा अगर 19,000 करोड़ का जब रेवेन्यू कंपनी करते हुए दिखेगी। क्योंकि इसको ऐसे देखें कि इन्होंने 5800 करोड़ का टारगेट दे रखा था, उसको बढ़ाकर इन्होंने 6100 करोड़ कर दिया। तो इस साल ऑलमोस्ट 6100 करोड़ का सेल ये करते हुए दिखेंगे 5,000 के मार्केट कैप पे। तो देखिए आगे क्या होता है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।